हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है और आज की वीडियो में हम काफ़ी टॉपिक एक बार में कवर करने वाले हैं। हम प्रोजेक्ट क्रिएट से लेकर के हम काउंटर टाइमर ये सब कितने कैसे लेते हैं, हम इस वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखना, यानी कि ये वन वीडियो में आपको डबल बेनिफिट होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक सीपीयू मैंने ले लिया है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मैं न्यू पे क्लिक किया। कोई भी आपको यहाँ सीपीयू सेलेक्ट करना है तो आपने सीपीयू सेलेक्ट कर लिया। सपोज दैट फिर आपको यहाँ से कोई भी अगर कार्ड सेलेक्ट करना है या आपको बैटरी का कोई भी अलार्म चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको EM0 में आपको कोई भी एनालॉग कार्ड जो कोई आपको यूज़ करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके एनालॉग पॉइंट हो गए, चैनल 0 चैनल 1, ठीक है ना। ये आपके एनालॉग के पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हो। वोल्टेज पे है, आपका करंट पे है, आपका 10 वोल्ट है, इससे ज़्यादा का है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आप रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हो। वो आपके जो भी दो चैनल हैंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देते रहेगा ना। लोग आउटपुट के भी आपका एक चैनल है तो उसका भी आपको यहाँ पर वो सब कुछ डेटा जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। जो भी जिसकी तरीके से आप इसकी सेटिंग करना चाहो वो आप यहाँ पर जा कर के इसकी सेटिंग भी आप यहीं पर से ही कर सकते हो। जो भी एनालॉग इनपुट है आउटपुट है, ठीक है। वैसे इस तरीके से हो गया। तो आपके हमारी फर्स्ट बात, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें को जब भी कोई भी अगर हमें इंसर्ट करना है, कोई हमें सेक्शन लेना है तो हम सेक्शन किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। देखिए, तो जैसे मैं प्रोग्राम ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा, मैं लेफ्ट साइड में प्रोग्राम ब्लॉक है। एक है हमारा मेन हमारा क्या होता है, मेन हमारा मेन ही है, इसके नाम से पता चल रहा है। अगर हमें कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं, सब रूटीन में हम एक सेक्शन ले लेते हैं। अब ठीक है, अब मैंने सेक्शन ले लिया। मेरे सेक्शन जब तक एक्टिवेट नहीं होगा फ्रेंड्स तब तक हम इसे मेन में डिफाइन नहीं करेंगे। मैंने एक इसका नाम दे दिया मैनुअल। अब इसी तरीके से देखिए, मैंने एक मैनुअल दे दिया। अब मैं वापस से यहाँ पर एक ऑलवेज ऑन की बिट ले लेता हूँ, ठीक है। ऑलवेज ऑन की लेने के बाद मैं यहाँ से मैनुअल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है ना। मैंने ड्रैग किया और मेन में इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कोई भी अगर आप सेक्शन लेते हो। मैं एक और सेक्शन आपको लेके दिखाता हूँ, सब रूटीन, एंड मैं इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑटो, नाम दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑटो। ऑटो करने के नाम देने के बाद अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। सॉरी, कट किया। मैं यहाँ से मेन में जाता हूँ तो मेरे मेन में आ गया और मैं यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे क्या होगा, अब मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए, ये मेरे क्या हो गए, दोनों को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, यानी कि अब मेरे दोनों एक्टिवेट हो गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बात कि आपको प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरीके से कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब हम बात करें, सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल मैंने कर लिया है। कंपाइल करने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई अपने बिट चेक करनी, कौन कौन सी यूज़ है कौन कौन सी यूज़ नहीं है, आपको क्रॉस रेफरेंस में जाकर किस तरीके से करो। देखिए, आपको लेफ्ट साइड में क्रॉस रेफरेंस के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे, क्रॉस रेफरेंस, बाइट डाटा और बिट डाटा। अब देखिए, आपको कुछ भी बाइट डाटा दिखाई नहीं दे रहा होगा बिकॉज हमने कुछ यूज़ नहीं किया है। जैसे आप यूज़ करोगे तो वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कुछ थोड़ा बहुत यूज़, जिससे कि आपको भी ये क्लियर हो जाए। मैं एक ऑलवेज ऑन की बिट ले लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। ऑलवेज ऑन की बिट लेने के बाद मैं यहाँ पर कॉइल यूज़ करूँगा। मैंने एक M0.0 एक मैंने कॉइल यूज़ कर ली, इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद ऑलवेज ऑन को यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक दो और ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि वो हमें वहाँ पर शो हो जाए अच्छी तरीके से। तो मैं इसको नाम चेंज करके यहाँ से कर देता हूँ 20.0 एंड 20.0। सॉरी, क्लिपबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग नाउ। कॉपी एंड यहाँ पे मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी एक ले लेता हूँ जस्ट फॉर ए डेटा। डिवाइड तो मैं नहीं करूँगा, डिवाइड हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम ज़्यादा इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम जस्ट एक करते हैं, कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं। मूव भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। मूव भी हमें, मूव भी मतलब मीन्स हमारा बाइट में हमें मूव कराना होगा, ठीक है। तो मैं कोई भी एक एड्रेस दे देता हूँ, VB0 से VB100। VB10 मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ ताकि इसमें जो भी कोई एरर वो आपको दिखाई दे जाए। अभी वो दिखाई नहीं देगा बिकॉज मैंने देखिए यहाँ पर आपको लिखा जा रहा है कंपाइल मस्ट बी प्रेफर्ड। देखिए, मैंने कंपाइल किया तो आप देखिए
वहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में आपको दिखाई देगी कौन कौन से आपसे यूज़र, कौन कौन से आपके अनयूज्ड हैं। तो देखिए अभी हमने यूज़ किया था अपना 10.0, तो मेरा 10.0 यूज़ में आ गया, और जो भी हमने यूज़ नहीं किया था 20 तक, तो वो हमारा अनयूज्ड हो गया, हमने एक 20 यूज़ किया था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने 2 यूज़ किए तो हमारे 2 का हमें पता चला, अदरवाइज़ और बाकी हमारे सब यहाँ पर क्या हैं, फ्रीली आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने बाइट की, तो हमारा बाइट में भी सेम यही चीज़ें होने वाली है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। बाइट में भी अगर हम एक बात करते हैं स्टेटस चार्ट क्या होते हैं। स्टेटस चार्ट आपकी करंट सिचुएशन बफर मेमोरी दिखाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक और स्टेटस चार्ट लिया, यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर दिया VW10 और यहाँ से कर दिया मैंने कोई भी अनसाइन या साइन हेक्साडेसिमल कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से रन कर दो। अभी मेरा कम्युनिकेट नहीं है, दैट्स वाई ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे। जैसे आप रन के बटन के ऊपर यहाँ पर आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये रन मोड में आ जाएगा, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको वैल्यू शो होने लग जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे सेम इश्यू सेम तरीका ही आपका कोई भी स्टेटस को अगर आपको शो कराना है किसी भी रजिस्टर को, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके करा सकते हैं। और अगर आपको रंग चाहिए तो आप वहाँ से रंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमने जो बेसिक्स मैंने आपको बताया था। अब मैंने देखिए अब मैं आपको इसी तरीके से कोई एक दो चीज़ें और बताऊंगा आपको इस वीडियो में, जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको इंक्रीमेंट कराना हो तो किस तरीके से करा। उसमें ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट कराना है VW10 में, तो आपको यहाँ पर VW10 आपको राइट कर देना है, और जस्ट उसके आउट में भी VW10 ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई भी आपको पल्स ले लेनी है, कोई आप जो इनपुट है वो भी आप ले सकते हो, जो भी है। जैसे वो इनपुट आया आपका तो एक पल्स मूव हो जाए तो आपको यहाँ पे पल्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आपको एड्रेस देना है तो आपको इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे तो सिस्टम में जाना है और सिंबल में जा करके आपको यहाँ से इसको नेम दे देना है। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया इंक्रीमेंट बिट के नाम से, मैंने इसको नेम यहाँ पर डिफाइन मैंने कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना करने के बाद अब देखिए मैं इसको अगर वापस से इसको भी कोई नेम देना है तो मैं इसको भी यहाँ से नेम दे सकता हूँ, इस एड्रेस को जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है VW10 को, मैं VW10 को मैं दे देता हूँ। देखिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इंक्रीमेंट रजिस्टर को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि मैंने वहाँ पर नेम में नहीं डाला है, दैट्स वाई ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैं नेम में इसको एंटर करूँगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। जब मैंने नेम एंटर किया तो दैट ये एक्सेप्ट कर लिया। अब मैंने इसको अगर कंपाइल किया तो आप देखोगे कि ये देखिए दोनों साइड है मेरा क्या हुआ, इंक्रीमेंट रजिस्टर लिखा है, यानी सिर्फ ओनली टैग लिखा आ रहा है, तो आपको वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे आप वहाँ से उस कोने पे जा करके अगर आप यहाँ पर करते हो आपको, तो वो आप यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अगर आप सेलेक्ट करके इसको बोलते हो कि यहाँ बस मुझे एड्रेस भी चाहिए प्लस मुझे जो मेरा कमेंट है वो भी चाहिए, तो आपको दोनों दिखाई देने लग जाएगा जो भी आपका टैग होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको भी अपने इंक्रीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, जो कि आपको बहुत ही हेल्प दे सकता है, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में अगर बात करते हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ से हमें क्या लेना चाहिए, तो मैं यहाँ से कुछ आपको लेकर के आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ टाइमर, मैंने टी ऑन टाइमर लिया है। टी ऑन टाइमर लेने के बाद देखिए आप इसकी रेंज भी सेट कर सकते हो, पर अगर आपको यहाँ से उस पर 50 चाहिए या आपको कोई रजिस्टर एंटर करना है तो आप वो डायरेक्ट रजिस्टर भी एंटर कर सकते हैं, या अगर आपको 55 करना है तो वो भी कर सकते हैं। मुझसे जैसे कि मेरा एक 1000 है, मैं HMI 1000 में कोई भी सेकंड डालूंगा तो वो मेरे यहाँ से मूव होकर के 100 ms में के ये हमारा टाइमर है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी रजिस्टर डालना है, आपको कोई वैल्यू डालनी है तो आप वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हो, रजिस्टर भी डायरेक्ट डाल सकते एंटर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने ये रजिस्टर एंटर किया तो मेरा रजिस्टर एंटर हो गया। कोई भी जो भी आपका रजिस्टर होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, जो भी आप इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करना चाहोगे, ठीक है। ये VD को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये VW को एक्सेप्ट करता है, ये VB को भी एक्सेप्ट नहीं करता है, टाइमर ओनली VW को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। क्योंकि ये इसको काउंट नहीं करेगा, जब जब भी आप इसका यूज़ करोगे इसके लिए तब ये इसको काउंट नहीं करेगा। V200 भी अपना 100 ms है। V1 हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्योंकि V1 V2 ये सब हमारे T1 T4 T5 इस तरीके से ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे देखिए आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा होगा, मिली सेकेंड जहाँ पर आपको लिखे देते हैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा होगा। तो क्योंकि इंक्रीमेंट के बाद अगर हम अपने
ये बात करें अगर हम कोई और इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो सपोज दैट हम यहाँ से एक टाइमर या कुछ और चीज़ें लेकर के देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक क्या कर लेता, काउंटर यूज़ कर लेता हूँ। डाउन काउंटर मैंने यूज़ किया है, तो मैं फिर कोई भी क्या है नाम दे देता हूँ C0। मैंने इसको नाम दे दिया। C0 नाम देने के बाद आपको कोई भी एड्रेस दे देना है यहाँ पर, जितने भी काउंट डालो उतने काउंट होने पर, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पर 3 4 5 कुछ भी अपना एंटर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसको क्या करा सकते हैं, 0 मूव करा सकते हैं इसमें। जैसे आप पिट ओवन होगी, इसमें क्या चला जाएगा, 0 का चला जाएगा। वो भी आप यहाँ से भी करा सकते हो, पल्स के थ्रू करा सकते हो, आप डायरेक्ट भी यहाँ से करा सकते हो, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद फिर अगर आप पल्स देना चाहो तो आप पल्स भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अगर इसी तरीके से हम बात करें किसी और चीज़ के बारे में, तो वो हमारे टाइमर्स भी होते हैं, हमारे मूव इंस्ट्रक्शन, ऐड इंस्ट्रक्शन, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा एक एक चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से खोल खोल करके। अब देखिए यहाँ पर बिट टाइप है, बिट लॉजिक में आप जा कर के यहाँ से अपने पल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पल्स लिए, पल्स मीन्स हो गया पॉजिटिव एज, और आप अगर मैं नेगेटिव यूज़ करता हूँ उनमें नेगेटिव यानी कि राइजिंग एज हो जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। तो आने वाली वीडियोज़ में हम जानेंगे कुछ नया कुछ डिफरेंट। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।